टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर चल रहे निष्ठा FLN 30 के मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता के मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार प्रत्येक प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन के लिए 40 संभावित प्रश्नों में से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 20 में से कम 14 प्रश्न सही होने चाहिए। इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, किंतु प्रत्येक चांस में कुछ प्रश्न बदल दिए जाते हैं। इसीलिए आपके लिए 40 संभावित प्रश्नों के हल को 20-20 प्रश्नों के 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेकर आए हैं। सभी 40 संभावित प्रश्नों का हल जानने के लिए 20-20 प्रश्नों के दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देखें। दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है वर्गीकरण। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब है तुलना। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? इसका सही जवाब है डेटा का निर्माण। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। एक संघ एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंक क्या होते हैं? इसका सही जवाब है संख्याओं के लिए प्रतीक। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? इसका सही जवाब है संख्या के नाम याद रखना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? इसका सही जवाब है प्रत्येक से अलग पत्राचार। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसका सही जवाब है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? इसका सही जवाब है नंबर के नाम लिखता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है सभी आयत वर्ग होते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? इसका सही जवाब है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका सही जवाब है अंक जानना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसका सही जवाब है रट कर याद रखना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? इसका सही जवाब है घटाव और गुणा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है। इसका सही जवाब है अमूर्तीकरण। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? इसका सही जवाब है विश्लेषण। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब है यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। इसका सही जवाब है सुबिटाइजेशन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? इसका सही जवाब है प्रक्रियात्मक ज्ञान। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने 20 में से 20 प्रश्नों का आंसर सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे सबमिट करके हम अपना स्कोर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं आपको 20 में से 20 नंबर मिल चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।